हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ ही दिनों पहले हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो चाइनीज़ KJ-500 वैक्स ये पाकिस्तान में देखे हैं। तब हमने बताया था कि ये इजिप्ट जा रहे हैं एक एक्सरसाइज के लिए, जो कि इजिप्शियन एयरफोर्स के साथ पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स कंडक्ट करने वाली है। तो इस एक्सरसाइज को लेकर एक वीडियो निकलकर सामने आया है जिसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पर चाइना के J-16 एयरक्राफ्ट, जो कि इनके सबसे मॉडर्न फ्लैंकर सीरीज के प्लेटफॉर्म है, वो डॉग फाइट करते हुए दिख रहे हैं इजिप्शियन रफाल के साथ। तो जो चाइनीज़ फ्लैंकर्स हैं यानी कि J-16, ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फ्लैंकर्स हैं। इवन हम यहाँ तक कहेंगे कि ये रशियन Su-30 SM-2 अपग्रेड से भी ज़्यादा एडवांस हैं। तो इनका रफाल को फेस करना एक रियलिटी चेक है कि अगर ये कल को इंडियन रफाल को फेस करते हैं तो लाइकली आउटकम यहाँ क्या हो सकता है। तो यहाँ पर लोगों के सवाल हैं कि इजिप्ट द्वारा डिटेल्स जो है रफाल को लेकर चाइना के साथ शेयर करी जा रही हैं, जो कि इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो पहली बात हम आपको बता दें कि डेफिनेटली कुछ चीज़ें यहाँ पर शेयर करी जाती हैं इन एक्सरसाइजेज में, पर कुछ चीज़ों को शेयर करने पर पूरी तरीके से मनाही होती है। फॉर इंस्टेंस, काइनेमेटिक परफॉर्मेंस आप इनकी छुपा नहीं सकते। एयरक्राफ्ट किस तरीके से फ्लाई कर रहा है, इसका सस्टेन टर्न क्या है, रेट ऑफ क्लाइंब क्या है, ठीक है, बेसिक फ्लाइट एनवेलप किस तरीके से है, रडार में किस तरीके से दिखाई दे रहा है। बाकी जॉइंट एक्सरसाइज में आपको कम्युनिकेशन भी मेंटेन करनी पड़ती है, तो वहाँ पर भी कुछ चीज़ आपको शेयर करनी पड़ती है। डीब्रीफ्स के दौरान आपको टेलीमेट्री भी शेयर करनी पड़ती है। पर जो टेक्निकल डिटेल्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी क्या है, किस तरीके के थ्रेट को ये रिकॉग्नाइज करके किस तरीके से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, थ्रेट लाइब्रेरीज की क्या है, बाकी रडार की एक्चुअल में रेंज क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, ये भी हिडन रहती है। इन एक्सरसाइजेस के दौरान रडार्स ट्रेनिंग मोड में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो स्पेसिफिक मोड्स यहाँ पर होते हैं जो कि इन क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं। बाकी एयरक्राफ्ट की एंड सेकेंड कैपेबिलिटी क्या है, इसके बारे में भी कोई जानकारी बाहर नहीं आएगी। वेपन्स को लेकर भी इनकी एक्चुअल रेंज क्या है, किस एल्टीट्यूड से लॉन्च करने पर क्या रिजल्ट आपको मिलेगा, इनकी एक्चुअल वेलोसिटी क्या है, ये सब क्लासिफाइड इन्फो रहता है और इसके बारे में ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया जाता। कभी कभी ट्रेनिंग पॉड्स का इस्तेमाल करके जो ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एयरक्राफ्ट के, उसको भी हाइड किया जाता है। तो मेनली यहाँ पर जो ट्रेनिंग होती है ये एयरक्राफ्ट की टेक्निकल परफॉर्मेंस को लेकर नहीं होती है, बल्कि लड़ने के तरीके को लेकर होती है। तो यहाँ पर टैक्टिक्स पर काम किया जाता है। डिफरेंट वॉर गेम्स होते हैं जिनमें आप स्ट्रेटजी को बनाते हैं, जिसमें मिशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करी जाती है। तो कुछ कुछ जगहों पर तो इवन रडार रिफ्लेक्टर्स तक का इस्तेमाल किया जाता है अगर आप स्टेल्थ प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्या ये जानबूझकर अगर शेयर करना चाहें तो क्या टेक्निकल पैरामीटर्स शेयर नहीं किए जा सकते? तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, पर इसका प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। तो जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है इन इक्विपमेंट्स का, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट कंट्रोल इस पर रखता है। अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन को चाइना जैसी कंट्री के साथ शेयर कर देंगे तो ये इनके खुद के एक्सपोर्ट मार्केट को थ्रेटन करेगा, क्योंकि चाइना अपने प्लेटफॉर्म्स को इनके प्लेटफॉर्म से बेटर बनाकर बेचना स्टार्ट करेगा। तो OEM जो है वो इतना कंट्रोल रखता है कि ये सिचुएशन ना क्रिएट हो, और अगर ऐसी अनऑथराइज्ड शेयरिंग हो जाती है तो फिर उसके अलग प्रोटोकॉल है, और जो स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन का वायलेशन है उसके अगेंस्ट फिर एक्शन लिए जाते हैं। तो अगर आपने ये प्लेटफॉर्म परचेज कर रखा है और आप जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है उसको वायलेट करते हुए सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो OEM फिर अपने सपोर्ट को कट ऑफ कर सकता है, और ये आपको खुद कॉस्ट करेगा, क्योंकि आपने प्लेटफॉर्म तो परचेज कर लिया है पर बिना उसके सपोर्ट के आप फ्लाई नहीं करा पाएंगे। और इसलिए बहुत कम इसके चांसेस होते हैं कि ये कंट्रीज़ ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चाइना जैसी कंट्री के साथ शेयर करें। बाकी एक्सरसाइजेस में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स इन्वॉल्व हैं तो वो यूज़ होते हैं। इवन हमारे Su-30 MKIs US विजिट करते हैं रेड फ्लैग एक्सरसाइजेस के लिए। इवन F-16s आते हैं डिफरेंट एक्सरसाइजेस के लिए। तो ये कॉमन प्रैक्टिस है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑल दिस चीज़ को इस तरीके से प्रमोट करने की कोशिश करी जा रही है कि ये एक बड़ी अचीवमेंट है चाइना की, वो इंडिया के अगेंस्ट में ट्रेन हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया का बेस्ट एयरक्राफ्ट रफाल है, पर ये लिमिटेड कंडीशंस में ट्रेनिंग से ज़्यादा कुछ नहीं है, और इसको कोई बहुत बड़े इशू की तरह हमें नहीं देखना चाहिए। ऑल्दो इसको बड़ा इशू बनाने की कोशिश करी जाएगी। पाकिस्तान द्वारा भी जब कतर के रफाल के साथ ट्रेन किया गया था तो वो भी यही कह रहे थे कि हमने JF-17 के साथ ट्रेनिंग करी है इनके रफाल को लेकर, पर ऑप्शन सिंदूर में उनको इसका कितना फ़ायदा मिला ये सब हमने देखा है। होपफुली इस चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर अब ना देखा जाए। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।